नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप इस समय आनंद ले रहे हैं सदानंद योगींद्र के वेदांत सार का। मैंने आपसे कहा कि वेदांत को लेकर के और विद्यार्थियों की उपयोगिता की दृष्टि से ये लगभग सभी यूनिवर्सिटी में चलने वाला ग्रंथ है। तो इसके अंतर्गत हमने अनुबंध चतुष्टय की चर्चा की, अधिकारी क्या है उसको समझा, विषय क्या है उसको भी जाना, संबंध क्या है वो भी जाना, और स्वस्वरूपानंद की प्राप्ति यही इसका प्रयोजन है, ये हम जान चुके हैं। आगे कहते हैं कि अयम अधिकारी जनन मरण आदि संसार अनल संतप्तो। देखिए, सदानंद योगींद्र जी की भाषा इतनी सरल है कि कई बार ऐसा लगता है कि इसकी कोई व्याख्या, किसी अर्थ की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन चूंकि आजकल विद्यार्थी जो संस्कृत से एमए कर रहे होते हैं, उनको भी संस्कृत से संबंध कम होता है, वो हिंदी पढ़ के ही एमए हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये थोड़ा उनको कठिन लगता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। ऐसा वो अधिकारी, कैसा अधिकारी? जिसका मन शुद्ध हो, जिसका चित्त जो है एकाग्र हो गया हो, साधन चतुष्टय से जो संपन्न हो। ऊपर जो अधिकारी के विषय में बात की गई, वो अधिकारी जब ऐसी स्थिति आ जाएगी ना, तो जन्म मरण आदि संसार अनल संतप्तो, फिर तो उसको ये लगने लग जाता है कि भाई बार बार इस संसार में जन्म लेना और मरना ये सरल प्रक्रिया तो नहीं। जन्म ऐसे नहीं हो जाता है। उससे पहले माता के गर्भ में 9 महीने तक बालक उल्टा लटकता रहता है। बाहर भी आया तो उसकी स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो कुछ कह पाए। हर बात में मां अपने स्तनों से लगा के दूध पिलाने लग जाती है। पेट में वैसे ही दर्द हो रहा है, पेट में गैस बन रही है, माँ दूध पिला रही है, बालक दूध पीने को तैयार नहीं है, और रोता है और रोता है। और जब 10 बार रोता है तब कहीं माँ को समझ में आता कि नहीं, ये तो प्रॉब्लम कुछ और ही है। तो तात्पर्य ये है, ये सारे दुख तो उठाने ही पड़ते हैं ना। और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं दुख कहाँ कम होते हैं। बचपन के लिए तो फिर भी लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा होता है, बचपन गोल्डन होता है, बचपन में कोई चिंता नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होती है। अरे होती तो है, तब चॉकलेट की चिंता होती है। बड़े होने के बाद चॉकलेटी चेहरों की चिंता होने लग जाती है। चिंता तो हर वक्त रहती है। और फिर जब जीवन का कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जिसको आप संपूर्ण सुखी कह सकें, और अगर आप उसको सुखी नहीं कह पा रहे हैं, वो दुख से व्याप्त है, तो फिर ये तो एक आग है। ये बात अलग है कि हम सबका स्वभाव ऐसा हो गया है, 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। जो होता है हर दुख को हम ऐसे ही सहन कर लेते हैं। अन्यथा बुद्ध चरितम उठाइए, गौतम बुद्ध ऐसे ही गौतम बुद्ध नहीं हो गए। एक वृद्ध को देखते हैं और उनको लगता है कि अच्छा, ये वृद्धावस्था मेरी भी आने वाली है, क्यों चिंता नहीं होनी चाहिए भाई। हम किसी वृद्ध को देख करके उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, या उसके साथ जो व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार करने से पहले ये सोच तो लेना चाहिए कि एक दिन ये स्थिति मेरी भी होगी। और फिर ऐसा सोचने की बजाय जो गौतम बुद्ध ने सोचा कि भाई जो इस समय दिखाई दे रहा है यही सौंदर्य तो नहीं बना रहेगा, वृद्धावस्था आएगी, और वृद्धावस्था आएगी तो जो दशा इस वृद्ध की है, श्वेत केस हो गए हैं, शरीर पे झुर्रियां पड़ गई हैं, अरे अपने सहारे से खड़ा भी नहीं रह सकता है, लकड़ी पकड़ के खड़ा होना पड़ता है। बहुत सुंदर अश्वघोष ने लिखा है, रूपस्य हंत्री व्यसनम बलस्य शोकस्य योनि निधनम रतीनाम नाशः स्मृतीनाम रिपुरिंद्रियाणाम एषा जरा नाम एष भग्नः। ऐसी होती भैया वृद्धावस्था। तो उस वृद्धावस्था की चिंता गौतम बुद्ध को होती है, हम जैसों को नहीं होती है।
क्योंकि हम अभी अधिकारी बने नहीं हैं। वो तो पूर्व जन्म से ही अधिकारी बन के आए थे। रोगी को देखा तो चिंता और बढ़ गई, और मृत्युशैया के दृश्य को देखा तब तो उनको समझ में आया कि अगर ये जीवन वास्तव में इतना नश्वर है तो जो कुछ करना है जल्दी से करना पड़ेगा। तो फिर न पत्नी की चिंता की, न बालक की चिंता की, सब कुछ छोड़ करके और ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़े। तो यही बात यहां पे कही गई है कि जब व्यक्ति हर तरीके से अधिकारी बन जाता है तो उसको ये जन्म के, ये मृत्यु के, संसार में होने वाले ये जो दुख हैं वो आग की तरह संतप्त करते हैं। जैसे भयंकर गर्मी में लू चल रही हो और कोई व्यक्ति का सिर एकदम गर्मी से तप गया हो और वो जल की शोध में निकले, वो पानी को ढूंढने निकले, या उसको उस समय पानी की जिस प्रकार की लालसा होती है, उसी प्रकार से ऐसा अधिकारी जब संसार के दुखों से तप्त हो जाता है तो इससे बचने के लिए ब्रह्मनिष्ठम श्रोत्रियम गुरुम उपसृत्य, तो ब्रह्मनिष्ठ जो ब्रह्म को जानने वाला है, जो वेदों का ज्ञाता है, श्रोत्रिय है, ऐसे किसी गुरु के पास जाता है। लेकिन भैया गुरु के पास जाने का एक नियम है, उपहार पाणी। कहते हैं कि राजा के पास, गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कोई ना कोई उपहार, कुछ ना कुछ भेंट लेके जाना चाहिए। हमारे उपनिषद वाक्य भी कहते हैं समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, कि समित हाथ में लेकर के समिधा, समिधा वो लकड़ी होती है जिससे हवन किया जाता है। कोई भी लकड़ी उसमें प्रयोग नहीं हो सकती है। आम की सूखी लकड़ी चलेगी, पीपल की सूखी लकड़ी चलेगी। और समिधा के लिए नियम ये है कि आप आम के वृक्ष को काट के और फिर लकड़ियां सुखा ले, वो नहीं चलेगा। यानी वृक्ष की डाली में लगे लगे जो लकड़ी किसी कारणवश वहां सूख जाती है और फिर अपने आप जो लकड़ी पृथ्वी पर गिर जाती है, उसको बीना जाता था समिधा के रूप में। चूंकि मैं नैमिषारण्य गुरुकुल में पढ़ा हूं तो इस प्रकार से समिधा बीनने हम जाया करते थे, इसलिए ये हमें पता है। अब जो ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय है, जो ऐसा गुरु है जिसकी ब्रह्म में पहले से ही गति हो चुकी है, जो ब्रह्म को जान चुका है, फिर उसको इस संसार में चाहिए क्या? उसको नित्य और नैमित्तिक कर्म करने पड़ेंगे, और नित्य और नैमित्तिक कर्मों के लिए, उपासना वगैरह के लिए यही समिधा, कुछ फूल वूल, यही कुछ जरूरत पड़ती है। इसके अधिक उसको कोई जरूरत नहीं होती है। तो उसके लिए उस प्रकार का उपहार लेकर के वो अधिकारी जो संसार के दुखों से दुखी हो चुका है और जो चाहता है कि इसमें से उसको मुक्ति चाहिए, वो उस गुरु के पास जाकर के पहुंचता है। अब देखिए भैया, यहां पे ये लिखा है, हमारे वेदों में भी लिखा है, हमारे उपनिषदों में भी लिखा है कि गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसका फायदा आजकल गुरु बड़ा उठाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ है सब हमें दे जाओ, हर बार आओ कुछ ना कुछ लेके आओ, ये क्या लेके आए, और अच्छा लेके आओ। तो भैया यहां पे उन गुरु की बात नहीं की गई है। जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु है ना, उसको तो नित्य नैमित्तिक कर्म के अतिरिक्त और कुछ करना ही नहीं रह गया है। तो इससे अधिक उसको कुछ नहीं चाहिए। उसको कोई सोना चांदी हीरा मोती या और आपसे बड़ी बड़ी सौगात धन संपत्ति, इसकी लालसा तो उसके मन में हो ही नहीं सकती है। तो ऐसा कोई गुरु मिल जाए तो खुद को धन्य मानिएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा गुरु मिल रहा है जो गुरु घंटाल हो और जिसका प्रयास एक ही हो कि किस प्रकार से चेले के पास से क्या क्या ना मिल जाए, तो भैया ऐसे गुरुओं से दूर रहना चाहिए। चलिए, वो गुरु स परम कृपया, वो गुरु अत्यंत कृपा पूर्वक। क्योंकि अगर कोई अधिकारी मिल जाए ना भैया, आज द्रोणाचार्य अगर जाने जाते हैं ना, तो अपने पुत्र अश्वत्थामा की वजह से नहीं, 100 कौरवों की वजह से भी कोई उनको नहीं जानता। उनको अगर आज आप जानते हैं तो अर्जुन की वजह से जानते हैं, या उनको आज आप जानते हैं तो एकलव्य की वजह से जानते हैं। जितना अर्जुन का पक्ष गुरु द्रोणाचार्य को प्रसिद्ध करने के लिए है ना, उतना ही एकलव्य का पक्ष भी प्रसिद्ध करने के लिए है। तो गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्य से पहचाने जाते हैं। अभी की बात करें
आचरेकर जैसे कोच थे, सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबले, इस प्रकार के जो क्रिकेटर उन्होंने दिए, तो वो विख्यात हो गए। तो प्रत्येक गुरु ये चाहता है कि उसको एक श्रेष्ठ शिष्य मिल जाए, और अगर शिष्य अधिकारी है, जैसी कि ऊपर चर्चा की गई, वो अगर आ जाता है तो फिर गुरु उसके ऊपर बिना कृपा किए नहीं रह सकता है भैया। परम कृपया, अत्यंत कृपा के साथ, अध्यारोपवाद न्यायेन ऐनम उपदिशति। अध्यारोपवाद का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार वो उसको उपदेश देता है। तस्मै सा विद्वानम उपसन्नाय प्राह इत्यादि श्रुते। भाई ये बात श्रुति में भी कही गई है। देखिए यहां संबंध की बात पहले ही कह दी गई थी। संबंध क्या रहेगा कि श्रुति में जो प्रमाण पूर्ण वाक्य कहे गए हैं, या उपनिषदों में जो प्रमाण पूर्ण वाक्य कहे गए हैं, वही यहां जो प्रमेय है, ब्रह्म और जीव की एकता, उसमें कारणभूत वही प्रमाण रहेंगे। तो हर बात में यहां पे श्रुति के वाक्यों को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। चलिए अध्यारोपवाद को समझते हैं। असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः। भाई रात का समय है, हल्का हल्का अंधकार हो चुका है, कुछ प्रकाश है लेकिन स्पष्ट प्रकाश नहीं है। ऐसे में एक रस्सी पड़ी हुई है जमीन पे। अब रस्सी एकदम सीधी हो तो भी वो सर्प जैसी लगती है, और थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी होकर पड़ी है तो बिल्कुल वो सर्प का एहसास करती है। रस्सियों में कई बार अग्रभाग में गांठ वगैरह भी लगी होती है, तो उसके फन का भी काम कर सकती है वो। यानी जिस प्रकार से पड़ी हुई रस्सी को देख करके जो सर्प नहीं है और व्यक्ति उस रस्सी को सर्प मान ले, यही स्थिति होती है कि इस संसार में वस्तु क्या है? वो परब्रह्म परमात्मा है, एकमात्र वही वस्तु है। वस्तु सच्चिदानंद अनंता द्वयम ब्रह्म। जो अनंत है, जो सच्चिदानंद है, जो परब्रह्म परमात्मा है, वही वस्तु है। वस्तु यानी वही हमारा गोल होना चाहिए, वही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन हमारी स्थिति कैसी है कि वो गोल तो हमें पता ही नहीं चलता अपनी जिंदगी में, और हम अवस्तु को वस्तु मान के उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। तो अवस्तु क्या है? अज्ञान आदि सकल जड़ समूहो वस्तु। अज्ञान वगैरह ये जो समस्त जड़ समूह है वो अवस्तु है। अब देखिए हमारी स्थिति कैसी होती है। सबसे पहले हम खुद को प्रेम करते हैं, मैं, मेरा शरीर ऐसा, आहा हा, मैं क्या हूं क्या हूं। पहले तो मैं लगा रहता है, और इससे बाहर निकला तो फिर मेरा मेरा शुरू हो जाता है। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा व्यवसाय, मेरा ये, मेरा वो। तो मैं के बाद मेरा मेरा शुरू हो जाता है, और इससे आगे बढ़ा तो फिर तेरा तेरा शुरू हो जाएगा। ये तो तू है, ये तो तेरा है, और तेरा है तो द्वेष है, और मेरा है तो राग है, और बस इसी में पूरी जिंदगी निकल जाएगी भैया। ये सब कुछ अवस्तु है, ये हमारा गोल ही नहीं है, ये हमारा लक्ष्य ही नहीं है, इस पे ध्यान देना ये हमारा काम ही नहीं है। ये तो व्यक्ति सोच ही नहीं पाता है, और सारी जिंदगी क्या करता रहता है? जो वस्तु उसका गोल है उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता है, और जो अवस्तु है, जो उसका कोई मतलब लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए, बस उसी के पीछे पड़ा रहता है। अज्ञान के बारे में कहते हैं, अज्ञानम तु सद असद्भ्याम निर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यद किंचिदिति वदन्ते अहम अज्ञ इति अद्य अनुभवात देवात्म शक्तिम स्वगुणैर्निगूढ़ाम इत्यादि श्रुतेश्च। श्रुति में भी इस अज्ञान की बात की गई है। ये ना तो सत्य के द्वारा जाना जा सकता है, ना असत के द्वारा जाना जा सकता है। आप अज्ञान किसको कहेंगे? देखिए, जो ज्ञान नहीं है वो अज्ञान है। अब आप कहें कि इस संसार में इस प्रकार का ज्ञान होना कि ये मेरा शरीर है, ये मेरी पत्नी है,
ये मेरा पुत्र है, ये अज्ञान है। तो भैया कैसे इसको अज्ञान कह दोगे? सारी दुनिया में 100 में से नहीं, 1,00,000 में से 99,999 लोग जो हैं वो यही मानते हैं। लाखों में कोई एक व्यक्ति होता है जो वस्तु को वस्तु मानता है, बाकी तो सब अवस्तु को ही वस्तु मानते हैं ना। तो इसको आप बिल्कुल असत्य कह दें, ऐसा दिखाई तो नहीं देता है। तो ना तो ये सत्य के द्वारा ना असत्य के द्वारा किसी भी रूप में इसका वर्णन संभव नहीं है। ये त्रिगुणात्मक है। हां, अगर आप इसके स्वरूप को वास्तव में जानना चाहते हैं तो जो ज्ञान नहीं है वही अज्ञान है, ये आप कह सकते हैं। भैया ये बड़ी बड़ी अज्ञान की परिभाषा दे दी। उन्होंने कहा पश्चिम दिशा कौन सी है? बोले पूरब के सामने जो है वो पश्चिम दिशा है। ये पूरब दिशा कौन सी है वो तो पहले बता दो। तो अगर आप ज्ञान को जान चुके हैं तो अज्ञान को जान जाएंगे। नहीं तो ये जवाब ऐसा है कि पूरब के सामने की दिशा पश्चिम दिशा होती है। यहां कहा है ज्ञान विरोधी। ज्ञान का जो विरोधी है, भाव रूपम यद किंचिद अस्ति, भाव रूप जो कुछ है। भाई लोग कहते भी हैं ना, मैं तो अज्ञानी हूं साहब, मुझे तो कुछ नहीं पता। तो ये जो अज्ञानी लोग खुद को कहते हैं ना, ये इस बात की सिद्धि करता है कि अज्ञान जैसा तत्व तो है। आपको आंखों से दिखाई ना दे, आपको कानों से समझ में ना आए, आप स्पर्श से भी उसका अनुभव ना कर सकें, तो अज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। और फिर हमारे यहां श्रुति में ये वाक्य है ही ना, देव आत्मशक्तिम स्वगुणैर निगूढ़ाम। भाई ये अज्ञान जो है ना, ये उस ब्रह्म की शक्ति है जिससे वो निगूढ़ रहता है, छुपा रहता है। नरेंद्र मोदी जी चलते हैं ना, तो सिक्योरिटी की 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर होती हैं। आप Z+ या जो बड़ी सी बड़ी सुरक्षा हो सकती है वो सुरक्षा उनको मिलती है, उसके अंदर अंदर वो चलते हैं। तो भैया एक देश का प्रधानमंत्री अगर इतनी बड़ी सुरक्षा का अधिकारी है तो वो परब्रह्म परमात्मा, उसकी सुरक्षा तो कितनी होनी चाहिए, ये जरा सोच के देखिएगा। तो ये सारे सुरक्षा घेरे ऐसे हैं जो टूट जाते हैं। नरेंद्र मोदी से मिलने कौन जा सकता है? जो बिल्कुल उनका अपना और जान पहचान वाला, हर तरीके से जिसको उन्होंने स्वयं या तो बुलाया हो या वो सिद्ध कर पाए कि वो उनसे मिलने का अधिकारी है, वही तो मिल पाएगा। इसी प्रकार से उस ब्रह्म के पास अगर आपको जाना है तो ब्रह्म इस अज्ञान की चादर से इस प्रकार से ढका हुआ है कि उस अज्ञान के चक्कर में पड़ के आप उसके पास पहुंच ही नहीं सकते। सो ही जान ही जेहि देहु जनाई। हां, वो स्वयं अगर आपको अपने पास बुला ले, आपको स्वयं ज्ञान दे दे, तब तो आप उसके अधिकारी बन जाते हैं। या फिर आपने अपने जीवन में इतनी मेहनत की हो कि आप उस जगह तक पहुंचे कि वो स्वयं सामने से आपको बुलाए। भैया ये 2 ही इसके माध्यम हैं। तो अज्ञान क्या है? संक्षेप में कहें तो उस परब्रह्म परमात्मा का ऐसा आवरण है, उसने अपनी सुरक्षा के लिए जिसको खड़ा किया है कि इसी के चक्कर में इस दुनिया में हम घूमते रहते हैं और हम उस ब्रह्म तक पहुंचते ही नहीं हैं, ना उसको डिस्टर्ब करते हैं और ना हम उसको डिस्टर्ब करने की शक्ति रखते हैं और ना ही हम उसको प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन इस अज्ञान के आवरण से एक बार अगर बाहर निकल गए, अगर हमने इसका भेदन कर लिया, तो हम उस ब्रह्म को प्राप्त कर पाएंगे। चलिए, अध्यारोपवाद बड़े सरल भाषा में यहां पे प्रस्तुत किया गया कि जो जो नहीं है उस रूप में उसको मान लेना, यह अध्यारोप है। जैसे कि किसी रस्सी को सर्प मान लेना, वो सर्प नहीं है लेकिन आपको दिख रहा है इसलिए आप उसको सर्प मान रहे हैं। इसी प्रकार से इस संसार में वस्तु तो ब्रह्म है, लेकिन आप ब्रह्म को तो कुछ समझ नहीं पाते हैं और इस संसार में जो कुछ जड़ तत्व हैं,
मैं, मेरा, तू, तेरा, इस सब के चक्कर में ऐसे खो जाते हैं कि बस उसी को सत्य मान लेते हैं, उसी को वस्तु मान लेते हैं, और इसी का नाम अध्यारोप है। चलिए आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।